If your budget is strictly between 7 to 8 lakh rupees and you are confused which car gives you the best value for money, then this video is exactly for you. आज हम बात करेंगे ओनली उन कार्स की जो फॉल करती हैं 7 से 8 लाख प्राइस रेंज में, एंड वी विल कंपेयर देम ऑन माइलेज, फीचर्स, सेफ्टी एंड परफॉर्मेंस. So watch this video till end because I also tell you the best car in this budget. तो welcome to Drive Dynasty. स्वागत है आज आपका मेरे एक नए वीडियो में. तो चलिए शुरू करते हैं. तो दोस्तों अगर बात कर ले हम लोग 7 से 8 लाख के बीच में बेस्ट कार्स के बारे में, तो कुछ गाड़ियां हैं. मारुति सुजुकी की वैगनआर टॉप मॉडल, मारुति सुजुकी सेलेरियो ZXi प्लस वेरिएंट, टाटा टियागो, हुंडई ग्रैंड i10 नियोस स्पोर्ट्स वेरिएंट, मारुति सुजुकी इग्निस टॉप वेरिएंट. सो ये सभी कार 7 से 8 लाख ऑन रोड रेंज के आसपास आती हैं डिपेंडिंग ऑन सिटीज. सो अब बात करें इनके प्राइस जो है, तो इसमें आपको क्या क्या मिल जाएगा और क्या क्या आपको पर गाड़ी आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं अगर हर एक गाड़ी की बात करें. तो अगर बात करें वैगनआर की, वो एक प्रैक्टिकल और एक बजट फ्रेंडली गाड़ी है और सिलेरियो माइलेज को फोकस में लेकर के चलता है. टियागो बिल्ड क्वालिटी के लिए फेमस है. i10 नियोस इसमें बहुत सारे प्रीमियम फीचर्स. और अगर इग्निस की बात करें तो वो एक्चुअली में देखा जाए तो पर उसका एक यूनिक डिज़ाइन भी है. वो कॉम्पैक्ट एसयूवी का एक फील भी देता है, प्लस वो थोड़ी सी छोटी गाड़ी है तो फिर वो इजी टू हैंडल है. लेकिन अगर माइलेज कंपैरिजन की बात करें तो इस सेगमेंट किंग में हमारा आता है सिलेरियो, जो कि देता है 26 kmpl का माइलेज. सेकंड में आती है हमारी वैगनआर जो देती है 23 से लेकर के 24 kmpl का माइलेज. और इग्निस की बात करें तो वो 21 kmpl का माइलेज देता है. टाटा टियागो की बात करें तो वो 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देता है. और i10 नियोस की बात करें तो वो 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देता है. और अगर आपका फोकस फ्यूल सेविंग है तो आप सिलेरियो की तरफ आराम से बढ़ सकते हैं. वो बहुत ही बेस्ट गाड़ी है. इन सेगमेंट्स में वो सबसे ज़्यादा माइलेज निकाल कर ये देती है. अगर अब इंजन परफॉर्मेंस की बात करें तो सबसे पहले आती है वैगनआर, क्योंकि वो 1.2 लीटर का इंजन प्रोवाइड करवाती है जो कि एक अच्छी खासी पावर देता है. सेकंड में आ सकती है टाटा टियागो, जो कि उसका भी 1.2 लीटर का है बट वो थोड़ा सा पंची फील देता है. i10 नियोस की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा रिफाइंड इंजन है, स्मूथ ड्राइविंग आपको प्रोवाइड करेगा. इग्निस की बात करें तो वो लाइट वेट है, पेपी इंजन है उसका. सिलेरियो की बात करें तो ट्यून्ड फॉर माइलेज है, वैसा कुछ माइलेज और परफॉर्मेंस आपको उसमें माइलेज मिल सकता है बट परफॉर्मेंस नहीं. मजा नहीं आ रहा. तो अगर आप परफॉर्मेंस के लिए ले रहे हैं देन आई विल नेवर सजेस्ट यू टू बाई सिलेरियो, बिकॉज उसका माइलेज अच्छा है बट परफॉर्मेंस वैसा कुछ खास नहीं है. और अगर आपको इंजन परफॉर्मेंस के लिए चाहिए तो फिर आप नियोस ले सकते हैं, i10 नियोस, या फिर आप इग्निस ले सकते हैं. अब अगर फीचर्स और कंफर्ट की भी बात करें तो उसमें भी नियोस आगे आती है. उसका यही कारण है कि भाई वो हुंडई की गाड़ी है और हुंडई की गाड़ी बहुत ज़्यादा ही फीचरिस्टिक्स होती है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, बहुत ज़्यादा ही लाइट वेट. अब अगर नियोस की बात करें तो नियोस बहुत ज़्यादा प्रीमियम है. उसका टच स्क्रीन भी बढ़िया है, वायरलेस कनेक्टिविटी है, रियर में AC वेंट्स भी है. टाटा टियागो हाँ बिल्ड क्वालिटी के लिए बढ़िया है, उसके भी बात करेंगे, लेकिन उसमें फीचर्स ठीक ठाक है, सॉलिड फील है, आपको हेवी लगेगा चलाने में बट वैसा कुछ खास नहीं है. और इग्निस और वैगनआर और सिलेरियो ये तीनों तो एक ही कंपनी की है, मारुति सुजुकी, तो वो ठीक ठाक है. अगर इग्निस की बात करें तो ये तीनों में वो बेस्ट है क्योंकि उसका एक डिसेंट और स्टाइलिश इंटीरियर वो दोनों है. बट वैगनआर वो थोड़ा सा अजीब लगेगा अगर आपको फीचर और कंफर्ट के लिए गाड़ी चाहिए. वैगनआर एक प्रैक्टिकल कार है और वो बेसिक से फीचर्स प्रोवाइड कराती है, वैसा कुछ भी उसमें वैसा कुछ एडवांस या फिर फीचरिस्टिक नहीं है. और सिलेरियो तो और भी ज़्यादा सिंपल और मिनिमल सा एक इंटीरियर रहता है उसका. और अगर आपको मॉडर्न फीचर्स चाहिए देन यू शुड गो फॉर ग्रैंड i10 नियोस, आई विल रिकमेंड दैट. अब अगर सेफ्टी की बात करें तो इसमें मैं आपको क्या ही बताऊं, आपको भी पता ही है सेफ्टी में हमेशा टाटा टियागो आगे है. वो 4 स्टार की ग्लोबल NCAP सेफ्टी रेटिंग पार कर चुकी है और वो बेस्ट इन सेगमेंट. अगर आपको सेफ्टी प्रायोरिटी है और वो बहुत ज़्यादा ही आपको एकदम आगे लेकर के चल रहे हैं, प्राइमरी आपका वही है, देन यू शुड गो फॉर टाटा टियागो, सेफेस्ट ऑप्शन हियर.
सेफेस्ट ऑप्शन हियर। बाकी गाड़ियाँ एवरेज सेफ्टी प्रोवाइड कराती है बट नॉट एज गुड एज टाटा टियागो। तो दोस्तों अब हम लोग अपने फाइनल कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। तो फाइनली अब अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कौन सी कार लेनी चाहिए, देन अगर आपको माइलेज के लिए लेनी है, मैं आपको रिकमेंडेशंस बता रहा हूँ और मैं आपको आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बताऊँगा। इसी के लिए अगर आपको माइलेज के लिए चाहिए तब सिलेरियो इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर आपको फीचर्स के लिए चाहिए तो ग्रैंड i10। अगर आपको सेफ्टी के लिए चाहिए देन यू शुड गो फॉर टाटा टियागो। एंड अगर आपको एक प्रैक्टिकल गाड़ी, एक वैसा कुछ एडवांस या फिर एकदम वैसा कुछ नहीं चाहिए तो वैगनआर और एक इंटीरियर स्टाइलिश ऑप्शन रहेगा आपका इग्निस। बट अगर मैं अपनी रिकमेंडेशन की बात करूं तो अगर आपको एक बैलेंस्ड कार विद सेफ्टी प्लस परफॉर्मेंस चाहिए देन टाटा टियागो इज़ द बेस्ट ऑप्शन इन 7 to 8 लाख प्राइस रेंज सेगमेंट। तो ये थी मेरी रिकमेंडेशन। बाकी तो मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, सुनिए सबकी, करिए अपने मन की। तो फ्रेंड्स डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइए आप कौन सी कार लेने का प्लान कर रहे हो। फॉर मोर ऐसे यूजफुल कंपैरिजन स्टे ट्यून्ड विद ड्राइव डायनेस्टी। तो बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।